आप क्या करेंगे अगर सरकार में आएंगे, अगर आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो इसको कैसे? पहली बात कि मेरे मुख्यमंत्री की बात नहीं है, जन सुराज ने जो फंडामेंटल 3 बातें कही हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिहार में इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाए कि वो व्यवस्था पर बोझ न बने, और उसके लिए हम लोग 2 काम कर रहे हैं। पहला तो ये कर रहे हैं कि हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय हर प्रखंड में कम से कम हम लोग 5 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाना चाहते हैं, जो नेतरहाट का मॉडल यहाँ पर बिहार में है। बिहार में नेतरहाट एक विद्यालय रहा है, अब अभी झारखंड में चला गया है। एक विद्यालय से 1500 से ज़्यादा IAS IPS बने हैं, और उस विद्यालय में जाने वाले ज़्यादातर लोग मध्यम या निम्न आर्थिक वर्ग से लोग आते थे। तो हम लोग का लक्ष्य ये है कि बिहार में हर प्रखंड में कम से कम 5 अच्छे विद्यालय ऐसे जरूर बनाए जाएं जहां पर विश्व स्तरीय पढ़ाई हो। और इन 5 विद्यालयों को बनाने के लिए भी मैं कह रहा हूं कि मुझे 5 साल लगेंगे, क्योंकि हर साल जो यहाँ बजट उपलब्ध है उसमें मैं एक विद्यालय को बढ़िया बना सकता हूँ। प्राइवेट पार्टनरशिप में मैं भी आ रहा हूँ, नहीं मैं उस पर आ रहा हूँ। दूसरा, जब ये करेंगे, अगर आप 5 विद्यालय बनाएंगे तो उससे क्या होगा, तो पूरे स्कैंडिनेवियन कंट्री में ये मॉडल है कि रादर देन टेकिंग गुड स्कूल टू द एवरी विलेज, टेक पीपल किड्स टू द गुड स्कूल। जो शहरों में जो होता है, दिल्ली में आप बैठे हैं, आपके घर के बगल में स्कूल नहीं है, स्कूल आपसे 10 किलोमीटर दूर है, आप अपने बच्चे को गाड़ी से या स्कूल बस से भेजते हैं। तो जन सुराज का मॉडल ये है कि हर प्रखंड में कम से कम 5 अच्छे अगर विद्यालय बना दिए जाए और स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए तो 20 मिनट से ज़्यादा किसी को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, और ये व्यवस्था 5 वर्ष में बनाई जा सकती है। हम लोग का लक्ष्य है कि 10 साल में हर प्रखंड में 10 ऐसे विद्यालय बनाए जाए, हर साल एक, क्योंकि हमारे पास 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपया ही ऐसा हम लोग स्पेयर कर सकते हैं जो कि इस पर खर्च हो। अब आप ये कहिए कि भाई आप 10 साल में इसको बनाएंगे तो दूसरों का क्या होगा, उनकी जीवन तो उनका रुकना नहीं है। उसके लिए हम लोग जो व्यवस्था बना रहे हैं, जो वेस्ट में व्यवस्था है कि गरीब लोगों को ये सुविधा दे दी जाए कि अगर आप अपने सरकारी विद्यालय से खुश नहीं हैं अपने इलाके के, तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए वहीं पर, और उसका जो एक रेगुलेटेड फीस है वो सरकार की ओर से दिया जाएगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि अरे भाई ये कीजिएगा तो सब प्राइवेट में जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर पटना में आज यहाँ बैठे लोगों को मैं पूछूं कि भाई तुम साइंस कॉलेज में पढ़ोगे कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ोगे, 100% लड़के कहेंगे मैं प्राइवेट साइंस कॉलेज में पढ़ूंगा। अगर आपसे पूछूं कि आपका लड़का पटना मेडिकल कॉलेज से मेडिकल करेगा कि रमैया से करेगा, रमैया का फीस भी सरकार भरेगी, तो आप कहेंगे नहीं भाई हमको तो पटना मेडिकल कॉलेज में जाना है। ये पूरे वर्ल्ड ओवर प्रूवन चीज़ है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ये लोगों को ये अवसर दे दिया जाए कि अगर आपके एरिया में सरकारी विद्यालय के सेवा से आप खुश नहीं हैं तो आप प्राइवेट में पढ़ाइए, प्राइवेट का फीस हम लोग देंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल भी फ्री नहीं है। हाँ। ये लोगों का नोशन है कि सरकारी विद्यालय फ्री है। भाई सरकारी विद्यालय को चलाने में औसतन यहाँ एक बच्चे पर करीब करीब प्राइमरी विद्यालयों का खर्चा आ रहा है 850 रुपया प्रति विद्यार्थी। 60,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, और जितने बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं प्रति विद्यार्थी अगर आप निकालेंगे तो 850 रुपये खर्च आ रहा है। और जो वहाँ पर प्राइवेट स्कूल है उसका खर्चा 400 है, 300 है, 250 है। तो व्हाट वी आर सेइंग कि प्राइवेट जो पब्लिक स्कूल्स हैं, जो सरकारी विद्यालय है, उसको अगले 5 से 10 साल में इतना अच्छा बनाया जाए कि वो एस्पिरेशनल विद्यालय बन जाएं, और तब तक जो गरीब लोग हैं उनको ये सुविधा दी जाए कि आप प्राइवेट में अपने बच्चे को पढ़ाइए, उसका रेगुलेटेड फीस सरकार देगी। तो जो बजट अवेलेबल है अभी हम लोग के पास, उससे उसको हम लोग 3 भाग में बांटना चाह रहे हैं। एक 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपया हम लोग ये नए वर्ल्ड स्केल के स्कूल बनाना चाहते हैं, उस पर खर्च करना चाहते हैं। हर साल 550 विद्यालय बनाएंगे, तो अगले 5 साल में 2500, अगले 10 साल में 5000 विद्यालय बन जाएंगे। उस पर करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपया हम लोग खर्च करना चाहते हैं। ऐसे तो आप 3 इलेक्शन जीतना होगा आपको। हम इलेक्शन जीतने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। देखिए कोई आकर जब तक आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे तब करेंगे 10 साल की बात कर रहे हैं। एक इलेक्शन अभी और एक इलेक्शन बाद में। जिस दिन काम कर दिया तो दूसरा इलेक्शन अपने आप बैठ के जीतेंगे, उसकी चिंता नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो ये कहेगा कि मैं आऊँगा और कल बिहार की व्यवस्था सुधर जाएगी। नहीं सुधरेगी। अगर आपको वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने हैं तो उसके लिए 10 साल का प्लान होना चाहिए। 5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, और उसको मैं बता रहा हूं कि इंक्रीमेंटली कैसे 10 साल में किया जाएगा। 1/3 बजट हम लोग अभी की जो व्यवस्था चल रही है इसको एफिशिएंट और बेहतर बनाने में खर्च करेंगे, और 1/3 इस जो हमारा बजट है अभी एजुकेशन का, उसका हम लोग खर्च करना चाहते हैं जो प्राइवेट में जाना चाहता है उसको उसका फीस भरने के लिए। फोकस शिक्षा है। दूसरी बात हम लोग ये कह रहे हैं कि 0 से 15 के लिए शिक्षा है,
और 15 से जो 50 साल का है उसको हम लोग कह रहे हैं कि उसके हाथ में पूंजी दिया जाए, उसको हाथ में सस्ता ऋण दिया जाए ताकि वो काम कर सके। जैसे आपके यहाँ दिल्ली में डीबीटी में नहीं, डीबीटी में नहीं, डीबीटी में मेरा कोई यकीन नहीं है। मैं सब्सिडाइज्ड, मैं इंटरेस्ट सबवेंशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखेंगे डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के को जो पढ़ेंगे आपका तो आप पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे कि ग्रांट के मुकाबले सॉफ्ट लोन आर मोर इफेक्टिव। 3% लोन पर, जैसे 1% लोन पर मोदी इंटरेस्ट पे मोदी जी ने बुलेट ट्रेन के लिए लोन लिया है, तो समाज को, राष्ट्र को ये चिंता है कि भैया 1 लाख करोड़ रुपया वापस करना है। अगर जापान ने वही पैसा 1 लाख करोड़ रुपया आपको ग्रांट के तौर पे दे दिया होता तो लूटपाट हो जाएगा, कोई चिंता नहीं वाला करेगा, हिस्सा हो जाता है, पाकिस्तान वाला हो जाएगा। तो ये ग्लोबली प्रूवन मॉडल है कि ग्रांट जब आपको मिलता है तो आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो बिहार में हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाना चाहते हैं, जहां आपको 10%, 12% ब्याज ना देना पड़े, 4% ब्याज देना पड़े, अगर आप रोजी रोजगार का अवसर यहाँ पैदा करेंगे। और कृषि में भी ये नहीं, कृषि को मैं ला रहा हूँ दूसरे। तो पहले आप 3 फंडामेंटल चीज़ समझिए। 0 से 15 में हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था इतनी अच्छी हो कि वो आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ ना बढ़े। 15 से 50 के लोगों को हम लोग वो पूंजी उपलब्ध कराना चाहते हैं ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो। वो पूंजी आएगा कहाँ से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो ना पढ़ सकते हैं ना रोजी रोजगार कर सकते हैं, वो करीब करीब 1.5 करोड़ की आबादी है। उसके लिए मैं चाहता हूं कि 2000 रुपये महीने की व्यवस्था हो जाए ताकि वो बेसिक डिग्निफाइड लाइफ जीत सके। फंडामेंटली यही 3 बात कह रहे हैं। अब मैंने आपको स्कूल की बात बताई कि इस शिक्षा को कैसे सुधारेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि ये इतने बड़ी, जो सबसे बड़े 15 से 50 का समस्या है कि इनको रोजगार कैसे दोगे, पलायन कैसे रुकेगा, इनको पूंजी कहाँ से आएगी। इसके लिए सिंपल बात है, बिहार में लोगों का पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से पूंजी और बुद्धि का पलायन हो रहा है। पूंजी का पलायन का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएंगे। पूंजी का पलायन का मतलब ये है, आप समझिएगा कि सीडी रेशियो जो है, जो रिजर्व बैंक जारी करता है, देश में अभी सीडी रेशियो है एवरेज 70, अभी हुआ था 74, तो देश में हंगामा हुआ, भाई कम करो, ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। बिहार में सीडी रेशियो 1990 से पिछले साल तक है 40%। इसका मतलब क्या है कि हर साल बिहार से, पिछले साल बिहार से करीब करीब 2.25 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार के लोगों का यहाँ से ट्रांसफ़र किया है दूसरे राज्यों में, वहाँ पर रोजी रोजगार के लिए। तो तेलंगाना में सीडी रेशियो, आंध्रा में, गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल में सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100, 105। नहीं है ना, इसीलिए तो इंडस्ट्री कैसे, कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो उसी में जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो इतनी बड़ी पत्रकार हैं, आप जाकर देखिए कि जितनी बैंकिंग, HDFC जितना बैंक लोन देता है, वो तो 2/3 लोन रिटेल लोन है, वो SME का लोन नहीं है, वो इंडस्ट्री का लोन नहीं है। सारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, 70% इंडिया की इकोनॉमी, 64% तो सर्विस सेक्टर में है। रिटेल भी तो नहीं रिटेल है, है, तो उसके लिए कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। यहाँ पर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए लोन लेना है, उसके लिए इंडस्ट्री की क्या ज़रूरत है? आप मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको पर्सनल लोन चाहिए। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको YouTube चलाना है, आपको एक छोटा दुकान खोलना है, उसके लिए इंडस्ट्री की क्या जरूरत है? अगर IT हब बन जाएंगे तो लोग आएंगे। मैं बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं हूँ, वो लेटर स्टेज में होगा। जब तक यहाँ पर कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, लुक एट द फिगर ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन बिहार। हम लोग इनकम की बात करते हैं, बेटर इकोनॉमिक इंडिकेटर इज एक्सपेंडिचर इंडिकेटर, कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं। बिहार में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो देश में सबसे कम है। हाँ। तो आप जब खर्च ही नहीं करेंगे तो कोई इंडस्ट्री क्यों लगाएगा? जब पैसे है नहीं तो खर्च क्या करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात। पैसे क्यों नहीं है? पैसे नहीं होने की 2 वजह है। एक तो आपकी इनकम कम है, और दूसरा जो पैसा है भी, वो पैसा जब आप बैंक में रखते हैं तो बैंक वाले उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। देयर आर ओनली 2 सोर्स ऑफ क्रेडिट। एक जो पैसा आप कमाकर खर्च के बाद बचाते हैं वो आपका कैपिटल है, और दूसरा जो बोरोड कैपिटल है जो आप बैंक से लेते हैं। ठीक है, अगर बिहार में 70% क्रेडिट सीडी रेशियो हो तो हर साल बिहार में 2.25 लाख करोड़ रुपया, ध्यान दीजिए, 2.25 लाख करोड़ रुपया बिहारियों का पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होगा। उसके लिए किसी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि एज ए फर्स्ट स्टेप जो बिहार का पैसा है वो बिहार में लोगों को ऋण मिले। यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछ लीजिए, जो लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आपको नोएडा में फ्लैट खरीदना है, HDFC आपको लोन दे देगा आपके इनकम स्टेटस पर। लेकिन अगर आपको खगड़िया के अपने गांव में घर बनाना है तो HDFC लोन नहीं देगा।